गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां लेके आए, सुख समृद्धि लेके आए। तो अभी गणेश स्थापना करेंगे। मैं नहा के आ चुकी हूँ, बाल मेरे अभी फ़िलहाल गीले हैं, तो अभी फटाफट से तैयार हो लेते हैं। तो ये वाला है सूट, मैं डालूँगी अभी इसको और अभी तैयार हो लेते हैं फटाफट से। तो ये जो क्लिप है ना, ये वैसे कल रात की है। यहाँ पे मैं घी को मेल्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ना बाती बना रही हूँ, मतलब इस तरह से घी गरम करके बहुत सारी बाती जो होती है ना, वो दिया बाती, तो उसको मिक्स करके घी के साथ एक साथ बहुत सारी बना के रख देती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना कि जल्दी हो जाता है, मतलब और दिन जब हमें पूजा करनी होती है तो बार बार वो घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह एक बार बना के रख दो। बच्चों ने भी अगर पूजा वगैरह, जैसे हीनल कई बार जोत जगाती है तो उसके लिए भी ईजी हो जाता है, बार बार घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह बना के रख देते हैं। और यहाँ पर ना मैंने खीर रख दी थी, मतलब ये कल अगले सुबह की है, गणेश चतुर्थी के दिन की क्लिप है। तो यहाँ पे मैंने खीर रख दी थी बनने के लिए, और सबसे पहले प्रसाद ही बनाया, उसके बाद मैंने स्थापना करी गणेश जी की। तो यम्मी यम्मी खीर रेडी है गन्नू जी के लिए। और अभी मैं यहाँ पे प्रसाद की थाली लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ना चरणामृत बना रही हूँ। सबसे पहले तो कच्चा दूध मैंने पहले डाला है, और ये दही ऐड किया है 2-3 चम्मच। दही ज़्यादा खट्टा नहीं है, इसलिए 2-3 चम्मच डाल रही हूँ। तीसरी जो आइटम होती है वो मैंने शहद डाला था, और ये मैंने डाला था गंगा जल। और इसके बाद जो है वो ये घी, जो देसी घी है ना, मतलब घर से मंगवाया था मैंने 2-3 किलो, तो ये देसी घी, इस तरह से हमारा पंचामृत जो है वो रेडी हो गया है। और अभी जो है वो मैं बस लड्डू रख रही हूँ, और ये खीर है, इसमें भी मैं घी का चम्मच डाल दूँगी। और उसके बाद जो है वो गन्नू जी के फेवरेट, इसके बिना तो गन्नू जी मतलब क्या ही बोलें, तो ये मोदक हैं गणेश जी के फेवरेट। और अभी मैं अपने ना पूजा रूम में आ गई हूँ। तो ये जो है मेरा पूजा का नया कपड़ा मंगवाया था, तो इसमें क्या था ना कि कपड़ा ज़्यादा बड़ा आ गया। वैसे तो ये यूज़ हो जाएगा बाद में ही, पर अभी मैं उतना यूज़ करूँगी जितना मुझे चाहिए, मतलब जितना मेरी चौकी के लिए मुझे लगेगा। तो फिर मैं सबसे पहले चौकी को शुद्ध कर रही थी यहाँ पे। तो और यहाँ पे ना मैं इस वाली कौली में हल्दी रखी थी, तो कुमकुम और हल्दी इकट्ठा करके थोड़ा सा इसमें चावल डाल के ना यहाँ मैं स्वस्तिक बना लूँगी। पहले भी वैसे मैंने बनाया था इस पर, एक बार फिर से बना लूँगी। और ये जो है वो लाल कपड़ा मैंने इस पे के ऊपर बिछा दिया है। और अब जो ये है ना, ये चावल की ढेरी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। गणपति जी के लिए आसन है ये, गणपति जी के लिए है। 2 इनकी जो वाइफ होती हैं, मतलब रिद्धि सिद्धि माता, और ये इधर छोटा जो है मूषक के लिए। तो इस बार ना मैं सुपारी के गणपति जी रख रही हूँ, क्योंकि मिट्टी के जो गणपति जी अवेलेबल नहीं हो पाए। वो हस्बैंड भी लेट आए मार्केट से उस दिन, और 2-3 दिन से लेट ही हो रहे थे, मतलब तो फिर हो नहीं पाया, ला नहीं पाया। तो जो पूजा की सुपारी होती है ना, उसमें मौली लपेट रही हूँ मैं यहाँ पे। और इसको भी रख सकते हैं वैसे पूजा में, सुपारी गणेश बोलते हैं इनको। और अभी मैं इनको फूल थोड़े से रख के, फूल का आसन देके अभी इनको गणेश जी को स्थापित कर दिया है। और 2 सुपारी मैंने और ली थी, ये रिद्धि सिद्धि माता जी के नाम की थी, और इनकी भी स्थापना हो जाएगी। और छोटे से और भी हैं, मतलब ये मूषक जी हैं इनके वाहन, और इनकी भी स्थापना हो जाएगी यहाँ पे। तो हम सुपारी गणेश भी रख सकते हैं अगर हमारे पास मिट्टी के गणेश जी नहीं है, और अगर वो भी नहीं अवेलेबल होते हैं तो गुड़ के गणेश जी भी हम बना सकते हैं। गुड़ में मौली को लपेट के उनकी स्थापना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अभी इनको स्नान करवाया है, तिलक इनको अभी लगा रही हूँ मैं। तो इस तरह से हो गई मेरी स्थापना। और अभी नारियल भी, कलश की भी स्थापना हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास पत्ते भी अवेलेबल नहीं थे, तो बस मैंने फूल रखा और उसके ऊपर नारियल रख दिया। और ये नारियल की जो पैना वाला भाग होता है ना, ये अपनी साइड रखना होता है। तो बस इस तरह से नारियल भी स्थापित हो गया। तो अभी गणेश जी को ना मैं यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा रही थी। और दूर्वा रखी है, दूर्वा गणपति जी की ये भी पसंदीदा होती है, ये भी चढ़ती है गणपति जी को। जनेऊ चढ़ता है, तो जनेऊ रख दिया अभी। और यहाँ पे ना ये अष्टगंध का चंदन है, तो ये भी मैं अभी इसका तिलक कर दूँगी। तो ये है अष्टगंध का चंदन, और इसका तिलक मैंने लगाया है अभी। और सिंदूर तो गणपति जी को लगता ही लगता है। तो सिंदूर चढ़ाने के पीछे ये भी है कि ना, शिव भगवान जी ने जब गणेश जी का सर काट दिया था, तो उनके सर पे ना जब सिर को जोड़ा था तो लाल कलर का निशान रह गया था। तो तभी पार्वती माता जी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जो भी आपको सिंदूर चढ़ाएगा उनके कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। तो उनको मतलब सुख समृद्धि सब मिलेगी उन्हें। तो सिंदूर चढ़ाते हैं इस तरह से गणपति जी को। और दूर्वा अभी मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ।
दूर्वा के पीछे भी ना एक स्टोरी है। जैसे हमने गणपति जी की किताब में पढ़ा था ना कि एक अनलासुर नाम का एक राक्षस होता है ना, तो बहुत डेंजरस टाइप का होता है। तो गणपति जी जो है उसको ना निगल जाते हैं, और जब उसको निगल जाते हैं तो उनके पेट में ना बहुत जलन होती है, तो जो सहन नहीं हो पा रही होती है, तो ऋषि मुनि जो होते हैं ना वो इनको ये दूर्वा खाने को देते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है ना और ये शुद्ध भी होती है। तो फिर तब से गणपति जी को ये दूर्वा पसंद है और चढ़ाई जाती है। तो फिर बस अभी चढ़ाया, और अभी जो है ना मैं ये मौली के जो है वस्त्र गणपति जी को और रिद्धि सिद्धि माता जी को मतलब समर्पित कर रही हूँ। वस्त्र भी नहीं थे तो फिर अभी मौली से ही, मौली के भाव करके मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। हमने पंडित जी को भी देखा है ऐसे करते हुए। तो पहले जो क्या था ना कि मेरा बहुत मन था कि मैं ये लेके आऊँगी, लेकिन किसी रीज़न से मतलब वो अवेलेबल नहीं हो पाया, मैं जा नहीं पाई मार्केट। तो मुझे लगता है ना कि भगवान जी सिंपल तरीके से भी कर लेंगे स्वीकार, क्योंकि बोलते हैं ना भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अगर भाव से आप एक पत्ता भी रख दोगे तो पूजा में, तो वो भी भगवान जी स्वीकार कर लेते हैं। तो अभी प्रसाद का वक्त आ गया है चढ़ाने का, और अभी मैं प्रसाद लगा रही हूँ यहाँ पे। और यह है पान का पत्ता, इसको भी थोड़ा सा तोड़ देंगे पीछे से, और इसका जो है पान का बीड़ा, मतलब खाने के बाद जो पान चढ़ाते हैं ना भगवान जी को, वो पान चढ़ाया जाएगा। मतलब इसमें मैंने 2 इलायची डाली है, लौंग डाला है और सुपारी डाली है, और इसका जो है वो बाद में, मतलब भगवान जी के खाना खाने के बाद इसको जो है भगवान जी को चढ़ाया जाएगा। अच्छा, फिर अभी जो है ना ये धूप जोत, अभी जो ये दिया लगा के रखा था, ये जब मैंने पूजा की तैयारी शुरू की थी, ये दिया मैंने तब लगाया था। तो इसके लिए भी एक आसन देना ज़रूरी होता है, दिए को वैसे ही धरती पे नहीं रखते हैं, तो फिर मैं वही भूल गई थी पहले। तो अभी जो मैं वही दे रही हूँ। तो ये दिया ना साक्षी होता है, जो आपने पूजा जब से स्टार्ट करी होती है तो हर चीज़ का साक्षी होता है कि हमने ये किया। तो अभी जो है मैं दूसरा दिया जगा रही हूँ। अभी आरती के लिए ये दिया जगेगा, वो जो दूसरा था वो दूसरा पहले, सबसे पहले पूजा से पहले स्टार्ट करने से पहले किया था। तो अभी आरती वगैरह हो चुकी है, और अभी आरती हम ठंडी कर लेंगे। तो ये इस तरह से मेरे गणपति जी हैं, साथ में बुद्धि सिद्धि माता हैं, या रिद्धि सिद्धि माता भी बोल दो, और इधर मूषक जी हैं, और ये गुड़ और घी है, इसका प्रसाद भी बहुत पसंद है गणपति जी को। और ये है पान, जो गणपति जी खाना खाने के बाद हम उनको खिलाएंगे। इसको फोल्ड करूँगी मैं अभी अच्छे से बाद में। और बस ये प्रसाद अभी रेडी है। और इधर ना 5 फल में मेरे पास 1 फल कम था, तो मैंने खीरा रख लिया एक। तो बस अभी प्रसाद लगा दिया है गणपति जी को। तो त्यौहार के जो ये टाइम होता है ना, ये बहुत ही पॉजिटिवनेस लेके आता है। अभी ये गणेश चतुर्थी के 9-10 दिन हैं, और अभी नवरात्रे आ जाएंगे, दिवाली आ जाएगी, बहुत पॉजिटिवनेस फैलती है इस टाइम पे। और अभी हनु ना स्कूल से आ चुकी थी। स्थापना तो वैसे 11 बजे की हो गई थी, 11 बजे के बाद थी, लेकिन अभी 2:30 बज रहे हैं, और मैं अभी समेटने लगी थी ये। तो प्रसाद की थाली वगैरह भी समेटूंगी, और इस साइड को जो दिख नहीं रहा है ना, अभी यहाँ भी बहुत खिलारा पड़ा हुआ है, ये भी अभी समेटूंगी। और हनु को भी ना मैं प्रसाद में मोदक दिया, तो वो भी बहुत खुश हो गई मोदक देख के, उसको बहुत पसंद है मोदक। और हनु कैमरे के सामने हो और नाटक ना करे, नौटंकी ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस ये इतनी सारी बातें करने के बाद एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर आपको अपने रूटीन फिक्स करनी है ना, तो ये त्यौहार के टाइम सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें हमें पता होता है ना कि सुबह सुबह उठना है, नहा धो के मतलब तैयार होके मतलब अच्छे से प्रसाद वगैरह बनाना है। तो सुबह सुबह का टाइम हमारा बहुत अच्छा यूटिलाइज़ हो जाता है, और सुबह अगर हम जल्दी कर लेते हैं तो सारे दिन के काम हमारे अच्छे से हो जाते हैं। और ये है मेरा लंच, जो मतलब पहले भगवान जी को लंच लगाया था, इसमें कड़ी मेरी थोड़ी सी घनी बन गई थी। तो भी ये गन्नू जी को लंच की थाली है। हम बस सब्जी बनाई थी, कड़ी बनाई थी, और सिंपल सा ये लंच है। और मैंने भी लंच नहीं किया था अभी, और मुझे भी बहुत सारी भूख लगी थी, तो मैं अभी यही थाली खाने वाली हूँ लंच में। गणपति जी को भी लगाई है, और इसके बाद जो है मैं भी लंच करूँगी। तो मैं अभी लंच पे टूट पड़ी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना।